चलिए, तो आज अपन करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 9 मॉड्यूल 2। उसका नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। नाम है इसका अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है। ये चैप्टर आपका न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, पहले नहीं था। इसी इंटर में हुआ करता था, शिफ्ट होकर आपको डाल दिया गया। ठीक है। रियल लाइफ के हिसाब से ये अच्छा चैप्टर। रियल लाइफ में सीए बनने के बाद एक एग्जाम में से क्वेश्चन आता है 10 मार्क के लिए 10 मार्क का मोस्टली। बाकी कभी कम मार्क का भी आ सकता है, तभी हो सकता है। सॉरी। इसका एक और नाम है, जो प्यार से आपने फाउंड बोलते हैं 11th में पढ़ा होगा, तो प्यार से बोलते हैं सिंगल एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? सुना है कि नहीं सुना? क्या होता है सिंगल एंट्री? है सर, याद नहीं है। बराबर, सॉरी, बराबर बात है। चलो, पहले ये चैप्टर क्या है वो समझ लेते हैं, आगे बात करते हैं। देखो, लोग बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? बिजनेस करेंगे तो उसको एक चीज के बारे में मालूम होना ही चाहिए कि जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बिजनेस। बिजनेस करोगे, दिमाग में क्या होना ही चाहिए, ये पता होना चाहिए। वेरी गुड। अपने को प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए? वो बिजनेसमैन को ये चाहिए कि मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, ये पता होना चाहिए। अगर किसी बिजनेस को कितना कमा रहा हूँ पता करना है, प्रॉफिट पता करना है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, कैसे पता? सॉरी। बराबर है, प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं, बना के तो जब मैं प्रॉफिट लॉस बनाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए आपको एक रूल पता होने चाहिए, आपने कॉमर्स होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि बस मैं कमाया, डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट, लेजर बनाओ, जर्नल बनाओ, सब्सिडी बुक, वो सब करो। तो उसके लिए आपको प्रॉपर अकाउंटिंग का नॉलेज होना जरूरी है, बराबर ना? अकाउंट का नॉलेज होना जरूरी है। मुझे बताओ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बस उनको अकाउंटिंग का नॉलेज होता, क्या वो हिसाब किताब में कैसे निकालेंगे प्रॉफिट? सॉरी। वो प्रॉफिट कैसे निकाल? तो जैसे मान लो कोई वाला है, वाला है, जाने वाला है, वो भी तो बिजनेस कर रहा है, तो उसको भी अपना प्रॉफिट पता करना। अब वो कैसे करेगा? सॉरी। जितना आया, जितना पैसा गया, उतना हिसाब थोड़ी आता उसको, बराबर है ना? हाँ, बट क्या वो डबल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फ्रॉम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे एंट्री पास करता है? वो कैसे हिसाब मेंटेन करता है, पैसा लिखता है? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। काम से लिए 50 रुपए का क्यों लाया, 80 रुपए का चाय, 100 रुपए का नाश्ता। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी मान लो वो बंदा जो है, जो हिसाब किताब मेंटेन कर रहा है, शॉपकीपर जाने वाला है, अब उसको भी तो पता करना है मेरा प्रॉफिट कितना है सर। अब तुम सीए बन गए, फिर मन में हो गए मैं कितना कमा रहा हूँ, उसको पता ही नहीं चलता है, हमारे पास में आ गया, सर सर आप तो सी है, हमारे पास में आएगा, बोलेगा विनोद, जरा देखो तो हमने कितना पैसा कमाया है, जरा हमारा निकालो तो कितना पैसा हम कमाए, जब बताओ तो। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे पास में आके अरे बब्बू जरा बताओ ना हम कितना कमाया, कब से बिजनेस किए जा रहा है, पता ही नहीं चला कितना कमा रहे हैं। तुमको पता चलेगा नहीं चलेगा? क्यों, तुमको पता करना पड़ेगा, पता करेंगे। ये इसकी बुक्स है, इसकी बुक्स है। अब इससे तुम कैसे करोगे?
और क्या उसने प्रॉपर हिसाब मेंटेन किया होगा? लॉजिकली सोचिए, क्या उसने प्रॉपर हिसाब मेंटेन किया होगा? आंसर इज थोड़ी पता कि डेबिट में इतना लिखना, क्रेडिट में इतना लिखना है, तुम फट से एंट्री पास कर लिया, तुमने वो कर लिया। क्या उसने सारे ट्रांजेक्शन भी मेंटेन किए होंगे? नहीं। क्या उस किराने वाले ने सारे ट्रांजेक्शन मेंटेन किए होंगे? आंसर इज कोई ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन मेंटेन नहीं। अभी जब अपन सीए बनेंगे ना, तो प्रैक्टिस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अपने पास में जो लोग बंदे आएंगे वो 99% केस में सब ये बंदे ही आए, दुकान वाले। अब ये दुकान वाले आएंगे ना, आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि काम करो सर, आप पूरा बैंक स्टेटमेंट लेके आओ, ठीक है, मैं एक एक एंट्री मारेगा, फिर जनरल एंट्री पास करेगा, फिर मैं उसका लेजर बनाएगा, फिर मैं उसका ट्रायल बैलेंस बनाएगा, फिर मैं उसका फाइनल अकाउंट बनाएगा, ऐसा करेगा। कि वो फीस आपको देगा 1500 रुपया। 1500 रुपये में तुम उसके यूपीआई, जीपे, सब फोन ट्रांजेक्शन देखिए तुमने, तुम उसकी एंट्री मारने करने बैठ गए, जो तुम्हारा आर्टिकल होगा वो 20,000 रुपये का जाएगा तुम्हारे पास। सैलरी दो जाके एक लाइन का सब स्टार्ट टू एंड तक। क्या ऐसे करना? लाइन छोड़ दे। वो भी आया कि नहीं आया? तो हमारे पास में ऐसे ही क्लाइंट आते हैं, कोई दुकान वाला आ गया, वाले वाला आ गया, बंदा लॉन्ड्री वाला आ गया, आइसक्रीम वाला आ गया, तो सर हमारा वो आईटी फाइल का चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग बैलेंस शीट चाहिए, बराबर है? हाँ ठीक है सर, आके दे देंगे 1500। अब वो बोले ये लो सर, क्या चाहिए? तो सब मुझे आपकी पूरी एंट्री की हुई लाओ, कई की एंट्री, एंट्री वेंट्री करता मैं, कई की एंट्री कौन कौन सा आता हो तो मैं कर लेता खुद, थोड़ी सी है क्या आप करो। अब अगर तुम वो सिस्टम में चले गए जहाँ पे तुमको प्रॉपर एंट्री पास करनी है, मतलब आपने बोला ठीक है ये काम करो, 1 तारीख से बताओ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, क्या खर्चे होते हैं, क्या होता है, पूरा तुमने निकाला, तो उसने 5,000 तुमको एंट्री दे दी, कितनी दी? ट्रांजेक्शन देती है। अब 5,000 ट्रांजेक्शन तुमको एंट्री पास करनी है, फिर तुम उसका लेजर बनाओगे, फिर उसका तुम ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर तुम उसका फाइनल अकाउंट बनाओ। क्या ये कुछ दिन का हो जाएगा? कुछ महीने जाएंगे इसमें, और तुमको देगा कितना? वो 1,000 रुपये। कोई कंजूसी करेगा 1,000 रुपये देगा। फंस गए तुम लोग। अब तुम मना भी नहीं कर सकते, 1,000 रुपये भी नए नए सीख लिए तो बड़ी बात होती है। ना करे तो क्लाइंट छूटे, नहीं करे, करे कैसे? पूरा सिस्टम कर नहीं सकते। तो अभी हमको क्या करने का है, हम उसको और बिना पूरा प्रोसेस में घुसे, मतलब बिना जनरल एंट्री पास किए, बिना लेजर बनाए, बिना ट्रायल बैलेंस बनाए, डायरेक्ट फाइनल। ये चैप्टर आपको सिखा प्रोसेस में घुसे हुए कि आप एंड के रिजल्ट तक पहुंचे। हाँ वो 100% राइट नहीं होगा, बट वो काफी हद तक राइट होगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया? वो चीज जरूरी नहीं कि हमेशा 100% राइट होगी, बट वो काफी हद तक राइट होगी। तो मैंने आपको ये चैप्टर बेसिकली आपको जंप करना सिखाया, जहाँ पे आपके पास में छोटे छोटे क्लाइंट आने वाले हैं, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये आपको देंगे। उस केस में आप उनको कैसे ये चीज करो तो तुमको पैसा मिले, कि तुमको उसके ऊपर देना है आधा घंटा, 1 घंटा, अपने को मैक्सिमम ये बोले तो 1 घंटे में 1,000 रुपये कमाना चाहिए मिनिमम। समझ में आया? तो 1,000, 1,500 रुपये मिलेगा, तो 1 घंटा का काम करना है, इस तरह करना। तो 1 आवर में कैसे 1,000 रुपये कमाओगे? ठीक है। ये चैप्टर क्या रियल लाइफ के हिसाब से इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? काम इसी पे चलेगा। तो बाकी चैप्टर जैसे कंपनी से अकाउंट है, वो शायद तुम्हारे काम आएगा, शायद। वो कब काम आएगा? जब तुम किसी लिस्टेड कंपनी में जाओगे जो शेयर इश्यू कर रही है, तब काम आएगा। समझ में आया? पार्टनरशिप फॉर्म वाला तब काम है जब पार्टनरशिप। इससे पहले भी और अपने कुछ चैप्टर पढ़े, ठीक है, कौन सा पढ़े? जैसे एनपीओ पढ़ा तो एनपीओ मिला तो काम आएगा। ये चैप्टर तो तुम्हारा सीए बनने के
जॉब भी कर रहे हो तो भी पार्ट टाइम में ये तुम करोगे, अपने जो घर वाले हैं, रिलेटिव है, पहचान वाले हैं, वो भी आगे तुम्हारे पास IT फाइल, तो कम लेंगे बट लेंगे पैसा उनसे भी, उस टाइम पे कम टाइम में ही करना, अपने पास टाइम नहीं, के बाद पूरा सिस्टम। पहले तो ये समझिए, ये जो आने वाले ये छोटे मोटे लोग होंगे, क्योंकि अगर वो अच्छा बंदा हुआ, बड़ा बिजनेसमैन हुआ, तो उसने अकाउंटेंट बिठाया होगा, प्रॉपर एंट्री पास की होगी, तो दिक्कत की बात, तो जो बड़ी फीस दे रहा है उसके लिए तो अपन पूरी प्रॉपर सिस्टम फॉलो करेंगे। और जो फीस में 1000 रुपये दे रहा है, 1500 रुपये दे रहा है, क्योंकि उसका बेचारा ट्रांजेक्शन इतना है ही नहीं, कम ही है, लिमिटेड है, तब कैसे करेंगे? तो समझा? तो ये क्या बोलता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है तुम्हारे पास में सॉरी, क्या है तुम्हारे पास में? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। उससे तुम कैसे अकाउंटिंग करोगे, अकाउंट्स बनाओगे, वो सिखाए। तो ये बताएगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है? अब देखो, इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में बांटूंगा। पार्ट में यहाँ पे आपको ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट नहीं बनाने का, सिर्फ प्रॉफिट पता करना है। पता करना है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो आता है कि हमको ये बता दो हम कितना कमा रहे हैं, बाकी सब छोड़ो, मैं धंधा कर रहा हूँ 2 साल से, समझ में नहीं आ रहा कितना कमा, पैसा आ रहा है डाले जा रहा हूँ, पैसा आ रहा है डाले जा रहा हूँ, कमा कितना रहा हूँ, कोई समझ में आया? आप जरा बता दो कितना। कोई मान लो लॉन्ड्री वाला आ गया तुम्हारे, दूध वाला आ गया, सर क्या मेरा खुद का बिजनेस है, क्या करता हूँ मैं, आते हैं लॉन्ड्री का देते हैं, ठीक है, और मैं लाइट जलाता है, ठीक है, ये बंदा रखा हुआ ही काम करता है, बोला बोला लाता है, उसके अंदर डालता है, कितना कमाना कोई समझ में आता? कमा भी रहा हूँ, गवा रहा हूँ, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। आप बता दो, आप तो होशियार। समझ में आया? इसी तरह से मान लो कोई किराने वाला है, वो भी क्या है, सामान लाता है, सामान आया, बेचा, पैसा लिया, फिर वापस सामान लाया, वापस बेचा, फिर थोड़ा खर्चा किया, ये लाइट बिल वाइट बिल पे किया, वापस सामान लाया, फिर किया, कुछ पैसा निकाल के मजे मार लिए, फिर कुछ पैसा यहाँ पे डाल दिया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं कमा क्या रहा हूँ, समझ में अमाउंट नहीं मिल रहा, मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, अगर लॉस कितना, वो समझ में आ रहा। आप वो कैसे निकालोगे वो? मैं पहला काम था जहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट पता करना है, बाकी कुछ नहीं। तो दूसरा काम ऐसा है जिसमें आपको प्रॉपर पूरा सिस्टम मेंटेन करना है, ट्रेडिंग को बनेगा है, प्रॉफिट लॉस बनेगा, और लास्ट में क्या बनेगा उसका बैलेंस शीट। तो फर्स्ट पार्ट अभी हम करेंगे, ठीक है, वो क्या है, जहां पे अपने को सिर्फ प्रॉफिट पता करना है। क्या पता करना है? प्रॉफिट। अब हमने सबसे पहले अपने को प्रॉफिट पता करना है, कैसे करेंगे प्रॉफिट पता, वो समझना पड़ेगा तुमको। चैप्टर का नाम लिखिए, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम। दो पार्ट में बांटेंगे, फर्स्ट इज योर असिस्टेंट प्रॉफिट, दूसरा है तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल।
डन, हम समझो फर्स्ट वाला समझ। अभी हमको प्रॉफिट पता करना है, बट उसके लिए अपने को एक वे है, वो है कंपैरिजन ऑफ कैपिटल। क्या वे है अपने पास में? कंपैरिजन ऑफ कैपिटल। बचपन से एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ी? एक होता है ओपनिंग कैपिटल। क्या होता है? मान लो मैंने बिजनेस में 1000 रुपये लगाए है, फिर मैंने बिजनेस में मान लो और 500 रुपये लगाए, तो अगर मैंने और 500 रुपये लगाए तो उसमें ऐड होते कि नहीं होते? तो बोलते हैं एडिशनल। क्या बोलते हैं इसको? फिर मैंने उसमें से 200 रुपये निकाले ड्राइंग्स, और जो मैंने कमाया उससे मेरी बिजनेस की वैल्यू बढ़ गई, मैं ज़्यादा पैसा मांग रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट हुआ तो इसमें ऐड होता है, और लॉस हुआ तो क्या होता है? माइनस। इतना होने के बाद जो मेरे पास में आता है उसे मैं कार से क्या बोलता हूँ? थिंग। आया तो क्या ये चीज़? मुझे बताओ, अगर इसमें से एक चीज़, बाकी सब पता है, क्या वो निकाल सकते हैं? इसी में से अपन नेट प्रॉफिट नेट लॉस को मिसिंग, तो इसी चीज़ में मैं और करके बोलूँ, ऐसा बोलूँगा। कैपिटल जो प्लस था वो माइनस हो गया, एडिशनल कैपिटल भी जो प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस। ड्राइंग जो माइनस था वो क्या हो जाएगा? अब जो आएगा वो क्या होगा? तुम्हारा नेट प्रॉफिट। पॉजिटिव आए तो प्रॉफिट, नेगेटिव आए तो सर मेरे पास में सब चीज़ें हैं, वो टोटल कितनी? 1 2 3 4 5, पाँच में से एक चीज़ में, चार चीज़ है, पाँच में आराम से निकाल, बस वही चीज़ यहाँ हमने नेट प्रॉफिट। अभी क्यों निकाला, कैसे निकाला, वो समझो। अब समझो, मान लेते हैं कि मेरी बैलेंस शीट है मेरी, मैंने अपने बिजनेस में कैश डाला 1000 रुपये का, ठीक है, बस बैलेंस शीट फर्स्ट डे पे मैंने 1000 रुपये का बस फिर कर लिया। साल खत्म होते होते मेरे पास में कैश में मान लो 1500 रुपये, कितना हो गया? बताओ, 1000 से 1500 हुआ, आया। अब ये 500 कैसे आया होगा, कमा क्या आया होगा? तो आप कंपेरिजन करते हो डायरेक्ट 1500 रुपये 1000 रुपये के, तो आपने कितना कमाया होगा? आपने सॉरी 500 कमाया, 1000 और 1500 के बीच करते हो, कमाया आपने 500, कमाया 500 कमाया। बट ये 500 रुपये जो कमाया है ये सब होने के बाद में है, तब इसमें अगर आपने पैसा विड्रॉल किया होगा ड्राइंग का, वो भी एडिशनल कैपिटल डाला होगा तो वो भी, तो इसके अंदर में डिफरेंस में तो ये क्लोज, ये ओपनिंग कैपिटल। अगर इसमें मैं एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग का भी प्लस माइनस कर लूंगा, लास्टली मुझे क्या मिलने वाला है? नेट प्रॉफिट। और इस इक्वेशन से हम आराम से बंदे का प्रॉफिट, हमको कुछ, पहले हमको चाहिए कैपिटल, तो सबको चाहिए कैपिटल। क्या चाहिए अपने को? क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल, चार चीजें। अब बाकी सब छोड़ो, कैपिटल कैसे पता करेंगे वो? कैपिटल पता करने के लिए सबसे सिंपल वे है बैलेंस शीट बनाओ। क्या बनाओ? हम कैपिटल पता करने के लिए बैलेंस शीट बनाए,
ये जो बैलेंस शीट है ये रियल बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट होती है। अब रियल तो पता ही नहीं अपने को क्या चीज़ है, तो कुछ चीज़ें पूछते हैं, बट बैट क्या है, बैट तो सही। अब उससे हम एक एक फ्लैट है, बोले तीन है, बोला हाँ सर है, कितने की है, बोले इतने। पैसा डाला है एफडी वेफडी में, बोला हाँ सर डाला है, डाला है बता। म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा डाला है, बोला हाँ डाला है, ये कितना कैश बैलेंस पड़ा है, कितना बैंक बैलेंस पड़ा है, वो इतना लोन वोन है, बोला हाँ कितना, कितने लोग पैसा मांग रहे थे, इतने लोग। तो हम क्या करेंगे, हम उसके पास से असेट जितनी भी हो सकती है उतनी बोला ये, जितनी लायबिलिटी हो सकती है वो निकालेंगे। और इधर आता है कैपिटल, क्या आता है इधर, अब समझो, आपने वो पहले इक्वेशन में पढ़ी थी कि मेरी जो असेट होती है और जो लायबिलिटीज होती है वो दोनों क्या होती है, इक्वल। तो मेरे पास में असेट उसकी सारी निकाल दी मैंने, हमने लायबिलिटी निकाल दी, तो बच्चा हुआ क्या हुआ, कैपिटल हुआ कि नहीं होगा। इस तरह से क्या मैं ये बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल निकाल सकता है, निकाल सकता है, निकाल। तो मैं जो फर्स्ट डे यानी लास्ट ईयर की जो होगी वो क्लोजिंग, वो मेरी फर्स्ट ईयर की ओपनिंग हो गई। तो जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग है, पहले मैं लास्ट ईयर की सब बैलेंस शीट उसके पास बनवाएगा, तो जो इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर की वो सब निकालेगा, तो उससे मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट आ जाएगी। और इस साल के एंड की भी मैं सेम चीज़ करूंगा, तो मेरे पास में क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। मुझे बताओ क्या मुझे ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ऐसे कंपेरिजन करके मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, मिल सकता है। फिर इसको और बोलूंगा, इस पूरे साल में तुमने खुद की जेब से कितना पैसा बिजनेस से बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, और बोलना कितना पैसा इधर से निकाला बच्चों के लिए, क्या निकाला, ड्राइंग निकालो, बताओ मुझे ओपनिंग कैपिटल मिल गया, कैपिटल मिल गया, कैपिटल मिल गया, मुझे ड्राइंग मिल गया, तो क्या मैं प्रॉफिट या लॉस पता कर सकता है। ठीक है? इस तरह से अपन कंपेरिजन करके प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे। बस हो गया, इतना ही था इसका पार्ट। आपको उसको बिठाना पड़ेगा, जो असेट होती है सब निकालना पड़ेगा, तो जो लाइबिलिटी पता है वो करना, बैलेंसिंग अपन ओपनिंग और क्लोजिंग ऐसे बोलेंगे। ये फ्लैट इस साल लिया कि लास्ट ईयर था, आई नहीं, वो तो वो चल रहा है। बोला बाइक, अब नहीं सर बाइक लास्ट ईयर तो कौन थी, इसी साल ली है। तब अब पूछेंगे लोन पे ली है, बोला नहीं सर। अब समझो लोन नहीं आया, सामने बाइक आ गई, अंदर कमा के ली होगी इसने। तो समझ में आया ये वाला। चलो कॉपी करो पहले ये।
कॉपी हो गया। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा बैलेंस शीट भी ऐसा बना। अच्छा, क्योंकि ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट है तो इसको प्यार से बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? स्टेटमेंट ऑफ। यहाँ पे तुमको पता है लैब जाएगा बराबर ना, हमारी ऑल असेट यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे जो है आउटसाइडर लाइबिलिटीज आएगी। हमको पता है कि ये दोनों की बैलेंस शीट की टैली होती है, जो जो असेट में आएगी वो लाइबिलिटीज में भी आएगी। ये बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आप आराम बैलेंसिंग। अगर तुमको ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो लास्ट ईयर का ले लो, ये सब क्लोजिंग चाहिए तो इस साल का ले लो। ठीक है, तो ऊपर कुछ Raju does not maintain proper records of his business. However, he provides the following information. स्टार्ट में उसका बिजनेस इतना पैसा डाला था, एंड में इतना हो गया। इसके अलावा इसने ड्राइंग भी किया 3,000 और इतना कैपिटल ऐड भी किया, अब वो प्रॉफिट निकाल। बताओ क्या इससे मैं निकाल सकता है? निकाल सकता है। क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास में है 12,500 है, ओपनिंग है 10,000, एडिशनल कैपिटल यहाँ पे दे रखा है 3,750 और लास्ट में ड्राइंग दे रखा है अपना 3। तो कितना है? हाँ, मैंने कितना कमाया होगा? 175। बोलो समझा? अच्छा, मान लो ये स्टेटमेंट नहीं बनाने का है तो आप ऐसा कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो कैपिटल। तो वो बड़ा इजी है कि जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होता है तो इस तरफ लिखना, जब कैपिटल कम होगा तो इस तरफ लिखना। अब कैपिटल सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये लाइबिलिटीज है तो बाय बैलेंस होगा, और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कौन सा होगा? टू वाला। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख दो। ड्राइंग से कैपिटल बढ़ता ही कम होता है में लिखना, और एडिशनल कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है तो बाय में लिखना। और बचा हुआ तुम्हारा प्रॉफिट आ जाए, जब आया बाय में तो प्रॉफिट और जब आया तो लॉस। यही समझ में आया तुमको? वाला भी फॉलो कर सकते, कॉपी कर लो ये वाला।
कॉपी कीजिए। क्या टू। Rakesh started his business on 1st April 2021. He invested capital of 1 lakh. ओपनिंग कैपिटल मिल गया, कितना पैसा डाला इसने? ऑन 31st मार्च 2022, ईयर एंड होते होते उसके पास में ये चीजें आ गई। तो हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरे पास में कैश इतना पड़ा है, मेरे पास में इन्वेंट्री इतनी पड़ी है, मेरा डेटर्स इतना है, मेरे पास मशीन इतने की पड़ी है, मैंने कुछ क्रेडिट में परचेज किया तो विनोद को इतना, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक इतना है, और ड्राइंग मैंने इतना है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस निकाल बताओ। अपने को ओपनिंग कैपिटल पता है? नहीं है। ओपनिंग कैपिटल पता है, हाँ वो दे रखा है 1 लाख। क्लोजिंग पता है? नहीं, वो निकालनी। नेक्स्ट भी क्या है, असेट और लायबिलिटी लिख दो, अपन बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्या बनाएंगे अपन, कैसे बनाएंगे वो देखो। असेट लिखेंगे, कौन कौन से असेट है? कैश असेट है, हाँ। इन्वेंट्री, हाँ। डेटर्स, हाँ। मशीन, हाँ। चार तो असेट होगी। लायबिलिटी में ये क्रेडिटर आ जाएगा जिसको पे करना है, ये लोन आ जाएगा। ड्राइंग को अभी छोड़। तो अब मुझे बताओ, मेरे पास में असेट है, मेरे पास में लायबिलिटीज। मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में असेट लिखूंगा कि मेरे पास में कैश है, और मैं जब लायबिलिटी लिखूंगा कि लोन है, और क्या मुझे क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बैलेंस अपने को मिल गया। अपने को असेट लिखा, लायबिलिटी लिखा, तो टोटल इधर है वो इधर होगी। ये दो पता है तो ये आराम से बैलेंस। कैसे? 1,54,000 में से 12 और 10 माइनस, तो अपने को मिलता है कैपिटल 132। टोटल चेक कर लो। तो अपने क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ओपनिंग कैपिटल था, कैपिटल था। एडिशनल कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट ड्राइंग के बारे में कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले लिखा मैंने क्लोजिंग कैपिटल, क्या लिखा अपने? जो भी निकाला 1,32। इसमें ड्राइंग ऐड होता है तो ड्राइंग ऐड कर, ओपनिंग कैपिटल माइनस होता है कर लिया। एडिशनल कैपिटल कुछ प्रॉफिट आया कि नहीं आया, क्या तुमको पूरा लिख के करो, समझा कि नहीं समझा? क्या करो कॉपी, बैलेंस शीट बनाओ। पहले बैलेंस शीट बना दिया, लायबिलिटी लिख दो, असेट लिख दो। लायबिलिटी में कैपिटल पेंडिंग रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग को अलग से इसमें, वो क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, बस कुछ नहीं। करना भी है तो तुम ऐसे ही कर सकते हो, बाई चांस तुम। स्टार्ट में मेरे पास में ओपनिंग कैपिटल थी बेटा 1 लाख थी, ठीक है? अब इसमें नेट प्रॉफिट कमा, बट वो मुझे नहीं पता कितना, और ड्राइंग इसमें से माइनस होनी है बाद में। मेरा 1,30,000 24 ड्राइंग होगा अपन, अलग से नीचे, अलग से यहाँ।
तो हुआ बोलो, तो डाउट है इसके अंदर तो आप क्या क्या assets and liabilities of Mr. X as on 30 असेट में इसके पास में बिल्ड क्लोजिंग नहीं, फर्नीचर ओपनिंग, इन्वेंटरी, क्रेडिटर्स कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, लायबिलिटी में लोन और क्रेडिटर, डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5% एंड फर्नीचर बाय 10%। तो मुझे बताओ यहाँ पे मिल जाए 1 लाख के ऊपर 2.5% चार्ज किया, बेटा कितना बचता है 1000। फर्नीचर 50 था, इसके ऊपर 10% का डेप्रिशिएशन, माइनस का 45। One life insurance policy of the proprietor was matured the period and the amount of 40,000 is retained in the business। पहले बताओ ये क्या है, ये ड्राइंग है एडिशनल कैपिटल, क्या हो गया ये आइडेंटिफाई। प्रोपराइटर टुक 2000 पर मंथ फॉर मीटिंग एक्सपेंस, क्या है आपको बोला तो फिर बैलेंस शीट में देखो, इसमें दो बनानी है बैलेंस, तो दो अलग बनाओ, तो कॉलम अलग से कर, बैलेंस शीट टाइम जाएगा, लिखना पड़ेगा, कॉलम बनाओ। लाइबिलिटीज आ गया 2 साल, असेट बोल कौन कौन से असेट है वो देख लो, बिल्डिंग है, तक में खाली है सब ऐसा नहीं। पहला बिल्डिंग हो गया, कौन सा है फर्नीचर 50,000, आ गया जाएगा जाएगा, तक 20, कैश इन है।
लोन्स एंड क्रेडिट। तो क्या ये आपको समझ, अब अपने पास में देखो प्रॉफिट निकालना। क्लोजिंग कैपिटल अपने को पता है बराबर ना। करना है इसके अलावा आपको चाहिए एडिशनल कैपिटल, तो वो भी माइनस होगा। वो है तुम्हारा क्या है, फ्रेंड का मैच एल का बेस्ट, ड्राइंग जो है वो प्लस हो जाएगा। 2000 पर मंथ है, 12 महीने का कितना होता है, बताओ। 500। हाँ, आउट है। और में तो इसने इलस्ट्रेशन क्या,
तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट में आपने क्या डाउट है? क्या है इसमें? फर्दर और मिस्टर कि कम दिखा तो होती ना टू डोमेस्टिक। अब उसने जो इनकम टैक्स में आपको कौन सही काम करने को इसने दिखाया ज्यादा ये जैसे प्रॉफिट निकालने के लिए और वो दे रखा है नहीं। फर्स्ट वी कैपिटल का तो अब 2 साल का अपने को साल का कैसे काम दो अलग बैलेंस शीट में 2 साल का फर्स्ट चैप्टर है तो रहना होता है। फर्स्ट चैप्टर 22 है का नीचे बात करूँ लाइब्रेरी साथ में लिखा है इसका कौन क्या ये समझ में आया? समझ गया है।
क्या है, डेटर्स। 41,000। और क्या है, लैंड एंड 5 जून। यहाँ से देखते हो यहाँ पे, और आसान हो गया, अभी है असल में। तो 2022 में डाला होगा, कब आई है, कब आई है उसको। बट अगर आप लाइबिलिटी की बात करें, पहले वो मांग रहा था पैसा, लाइबिलिटी में मांग रहा था, हम उसके बाद यहाँ पे पहले आ रहा है, लाइबिलिटी था। तो कितना बढ़ते जाना। हाँ, बस का बनना। आपको समझ आउट है तो बच्चे की ऐप है वो। आज हमारा इतना कैपिटल हो गया, कल पहले
आ गया प्रॉफिट निकल साल में हम कैपिटल डाला है क्या नहीं किया है महीने हो गए 20 12 नहीं भाई तुमको ऑन हमने कौन को क्या बताओ आंसर लिख पार्ट वन पार्ट वन आया